हेलो एवरीवन, देखिए थ्योरम 6.7 में क्या है। इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन ट्रायंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर। देखो, सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को समझो कि ये क्या कह रहा है आपको। ठीक है, इसने जो बेसिक बात बताई है थ्योरम में वो क्या है। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये मैंने मान लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये मान लो। ठीक है, इसको मैंने मान लिया ये ए, ये रहा बी और ये रहा सी। इसको मैंने राइट एंगल बनाया किस पे, बी पे। ठीक है, इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। देखो, वर्टेक्स कौन सी है, राइट एंगल टू, ये यहाँ पर बना हुआ है बी का, तो ये बी वर्टेक्स हुआ इसका। ठीक है, वर्टेक्स क्या होता है, कॉर्नर, ये वाला। ठीक है, तो राइट एंगल जहाँ बना है ये वाला वर्टेक्स हुआ। यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर डालना है किस पर, हाइपोटेन्यूज पे। देखो, ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने किस पे, हाइपोटेन्यूज पे। हाइपोटेन्यूज तो पता है ना आपको, राइट एंगल जो होता है 90 है। ठीक है, तो इसके सामने बिल्कुल क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है ना, 90 डिग्री के सामने बिल्कुल जो भी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इस थ्योरम में जो वो आपको बोल रहा है वो यही कह रहा है कि कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, और जहाँ राइट एंगल बना है उस वर्टेक्स से क्या करना है आपने, एक परपेंडिकुलर डालना है हाइपोटेन्यूज पे। तब क्या होगा, देखो, जो ये परपेंडिकुलर दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है ना, दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है इस पूरे बड़े ट्रायंगल को। ठीक है, तो ये वाला मैं मान लेता हूँ ये एम है, मान लो पॉइंट। ठीक है, तो ये जो ए बी एम ट्रायंगल आया ये वाला, ये सिमिलर होगा पूरे होल ट्रायंगल, मतलब ए बी सी के साथ। ठीक है, और ये नीचे वाला जो ट्रायंगल है बी एम सी, ये भी सिमिलर होगा पूरे ए बी सी के साथ। ठीक है, और ये दोनों जो हैं आपस में भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। समझ रहे हो ये बात। ठीक है, मतलब ए बी एम सिमिलर होगा किसके, बी एम सी के। देखो, अब पढ़ लो इसको थ्योरम को, तो आपको समझ में आ जाएगी जो बात मैंने बोली है। ठीक है, कहता है इफ़ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल। देखो, राइट ट्रायंगल है ये, और राइट एंगल ये रहा। ठीक है, उसके वर्टेक्स से आपने एक परपेंडिकुलर लिया टू द हाइपोटेन्यूज, किस पे, हाइपोटेन्यूज पे। देन ट्रायंगल ऑन बोथ साइड्स, ट्रायंगल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर, मतलब इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो ट्रायंगल्स हैं आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल। आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल मतलब क्या कह रहा है ये, देखो, यहाँ से ये जो है आपके पास ए बी एम सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल ए बी सी के, ये बात बोल रहा है ये। दूसरा ये वाला भी है ट्रायंगल परपेंडिकुलर के इस साइड, तो कह रहा है ट्रायंगल बी एम सी भी सिमिलर होगा पूरे बड़े ट्रायंगल ए बी सी के साथ। ये जो बोल रहा है ना होल ट्रायंगल, ये यही बात बोल रहा है, होल मतलब ए बी सी के साथ सिमिलर होंगे। ठीक है, एंड क्या कह रहा है, एंड टू ईच अदर भी सिमिलर होंगे। ईच अदर मतलब क्या, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इसका मतलब ट्रायंगल ए एम बी भी सिमिलर होगा ट्रायंगल बी एम सी के। ये बात कह रहा है आपको, समझ रहे हो इस चीज़ को। ठीक है, तो देखो अब इसको हम प्रूफ भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो गिवन है कंडीशंस वो क्या है कि ए बी सी जो है इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर, और एंगल बी पे कितना है, 90 डिग्री हमने बनाया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, तो ये चीज़ क्यों हमें बतानी पड़ रही है कि एंगल बी पे 90 डिग्री है, ताकि आपको पता चले हाइपोटेन्यूज उसके सामने वाली होगी। ठीक है ना, तभी हम कहेंगे उस पर परपेंडिकुलर डाला है। तो अब जो कंडीशन है टू प्रूव की, चलो ये टू प्रूव तो ऊपर जो मैंने अभी लिखा था यही होगा। ठीक है ना, टू प्रूव तो आपको यही करना पड़ेगा, ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर करना है ट्रायंगल ए बी सी के। तो पहले फर्स्ट देख लेते हैं, इसको मैं पार्ट्स में लिख देता हूँ, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। देखो पहले फर्स्ट प्रूफ करते हैं, डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रूफ। देखो फर्स्ट का प्रूफ करते हैं, देखो क्या है, इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल ए बी सी लिखते हैं। ठीक है, देखो ए बी एम ये वाला ट्रायंगल हुआ छोटे वाला, और ए बी सी ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है। ठीक है, अब आप देखो ज़रा इनमें, क्या ये वाला जो एंगल ए है, ये एंगल ए बी एम में भी आ रहा है और ए बी सी में भी आ रहा है। ठीक है ना, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए लिख सकता हूँ मैं, क्यों, कौन सा एंगल है ये, कॉमन, या नहीं। ठीक है, अब देखो ए बी सी जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है इसमें ये एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। और अगर मैं ये देखूँ ए एम बी में क्या ये एंगल भी कितना है, 90। तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 है और बड़े वाले ट्रायंगल में ये पूरा 90 है। तो ये दो एंगल्स भी इक्वल हो गए। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए एम बी के। क्या लिखेंगे यहाँ, ईच 90 डिग्री। क्लियर इतनी बात या नहीं। ठीक है, अब देखो जरा, वैसे तो ये यहाँ से सिमिलर हो ही गया, दो एंगल अगर हम कहें इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं बाय ए क्राइटेरिया। लेकिन देखो अब अगर ऐसा क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि देखो अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो रहे हैं किसी और ट्रायंगल के साथ, ठीक है, तो ऑब्वियस है उनका जो तीसरा एंगल होगा वो भी इक्वल ही होगा। अब देखो जरा, एक तो ये एंगल हो गया था,
इस छोटे वाले ट्रायंगल में एक तो ये वाला एंगल हो गया और ये बड़े वाले में भी ये वाला एंगल, ठीक है, ये तो कॉमन आ गया था। दूसरा ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, छोटे वाले में ये वाला, ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला। तो इसका मतलब जो छोटे वाला ट्रायंगल है इसमें कौन सा एंगल बचा, ये वाला, ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल को अगर मैं देखूं तो इसमें ये वाला बचा। तो ये दोनों भी तो आपस में इक्वल ही होंगे, है कि नहीं। तो ये मैं लिख लेता हूँ एंगल 1 एंड एंगल 2 लिख लेता हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं लिख सकता हूँ बाय ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मैं इसमें लिख सकता हूँ, ठीक है, एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 भी होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा अपने आप इक्वल होता है उस ट्रायंगल का, ठीक है। बात इतनी क्लियर, ठीक है जी। तो ये तो हमारे पास फर्स्ट प्रूफ हो गया था यहाँ पर, ठीक। अब सेकंड के लिए कर लेते हैं। देखो सेकंड के लिए भी बहुत ही सिंपल है। सेकंड क्या है हमारे पास, ट्रायंगल बी एम सी को सिमिलर करना है ट्रायंगल ए बी सी के साथ। देखो बी एम सी, देखो ये बी एम सी और ये बड़े वाला ट्रायंगल है ए बी सी। तो देखो इसमें जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक है, इसको मैं सी ही मान लूँ अगर, ये एंगल कौन सा है, सी, ये, तो ये कौन सा है, कॉमन है कि नहीं है, बताओ, कॉमन है, ठीक है। बी एम सी में भी ये एंगल सी या 2 कह लो, जो मर्जी कह लो आप इसको, ठीक है। बी एम सी एंड ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्या है ये, कॉमन है। बताओ सिंपल है या नहीं बात, ठीक है। अब देखो दूसरा एंगल कौन सा करें हम इसमें, देखो ये बी एम सी था, ठीक है, तो ये एंगल कितना है, 90 या नहीं, 90 है, देख लो, ठीक है। और ए बी सी में ये 90 है, ठीक है, मतलब ये ए बी सी एंगल और इधर से बी एम सी एंगल, ये क्या होगा, 90, समझ रहे हो। नहीं तो मैं ऐसे लिखता हूँ ना, बी एम सी जो सा भी एंगल हो उसको हमने बीच में ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी एम सी, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्लियर। तो यहाँ भी दो एंगल इक्वल है, तो बाय ए क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, ये सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ट्रायंगल बी एम सी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो जरा गिवन में आप एक बात और लिख देना कि ये जो बी एम है परपेंडिकुलर है किस पे, ए सी पे, ताकि ये पता चल जाए हमें परपेंडिकुलर है ए सी के, ताकि ये पता चल जाए कि ये एंगल्स कौन से हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ गिवन में ही थी हमारे पास, क्लियर, ठीक है ना। क्योंकि उसने बोला था ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसके राइट एंगल वाले वर्टिक्स से क्या करना है आपने, एक परपेंडिकुलर डालना है, किस पे, हाइपोटेन्यूज पे। तो ये चीज़ हमें गिवन में लिखना पड़ेगा, तभी उसके बाद कंडीशन लगी ना कि जो परपेंडिकुलर है वो दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है पूरे बड़े ट्रायंगल को, ठीक है। तो वो क्या है, उस पूरे बड़े ट्रायंगल के साथ क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है, ठीक है, और एक दूसरे के साथ भी सिमिलर है। तो मतलब ए एम बी सिमिलर होगा किसके, ए बी सी के, और बी एम सी सिमिलर होगा ए बी सी के, और ये ए एम बी और बी एम सी एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे। यही तो कंडीशन थी हमारे पास, ठीक है। अब देखो अब एक प्रूफ रह गया इसके अंदर हमारे पास, थर्ड प्रूफ, वो देखो कैसे करेंगे हम यहाँ पर। देखो देखो थर्ड प्रूफ में अगर हम देखें, ये इन ट्रायंगल था, इन ट्रायंगल कौन कौन से हैं हमारे पास, ए एम बी एंड ट्रायंगल बी एम सी, ठीक है, ये दोनों करने हैं हमें, ठीक है। तो ये दोनों भी बड़े आराम से हो जाएंगे। देखो कैसे, मैं यहीं पर कर देता हूँ इसको, देखो ए एम बी और कौन सा है, बी एम सी, इनमें, ठीक है। देखो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि 90 90 है ना। अब ये छोटे छोटे वाले ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल ए एम बी इक्वल टू है एंगल बी एम सी के, क्लियर इतनी बात। और ए एम बी इक्वल हो गया बी एम सी के। और देखो अब जरा ये ए बी एम में देखो ये एंगल 1 है ये वाला, और बी एम सी में ये एंगल 2 है, ठीक है। क्या ये दो मैंने इक्वल किए थे, यहाँ पर देखो जब हमने ए बी एम और ट्रायंगल ए बी सी को हमने क्या किया था, सिमिलर किया था, तो मैंने कहा था ना दो एंगल अगर इक्वल है उसके तो उसमें एंगल 1 और 2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये देखो एंगल 1 किसका था, ए एम बी का एंगल 1 था, और ए बी सी में कौन सा बचा था, ये वाला एंगल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो वहीं से ही हमने ये ले लिया एंगल 1 भी है एंगल 2 के इक्वल, तो बस यहाँ से भी क्या हो गया ये बाय ए क्राइटेरिया, यहाँ लिख देता हूँ मैं बाय ए क्राइटेरिया क्या होगा, ट्रायंगल ए एम बी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल बी एम सी के। आ रहा है समझ में, ठीक है, हैंस प्रूफ। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, तो आपने स्टेटमेंट को समझना है पहले तो, ठीक है ना, कि स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है आपको, ठीक है। तो स्टेटमेंट अगर समझ में आ जाए तो आपकी ये जो थ्योरम है बड़ा ईजिली प्रूफ हो जाती है, ठीक है। और यूज़ देखो ना, यूज़ तो इसी का ही होना है, थ्योरम्स का यूज़ होना है, ठीक है। तो इसका बेसिक मतलब क्या है वो आपको पहले पता चल जाना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।